नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर जो दाऊद इब्राहिम को लेकर चर्चा चल रही थी कि उसे जहर दिया गया है और वो कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी कहा, इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात उस पर चर्चा चल रही है कि उसे जहर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। खैर, उसने तो ये भी पुष्टि नहीं की है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, लेकिन खबर यही सामने आई है कि कराची के किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। इसके बाद छोटा शकील ने इस बात का खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम को ना ही जहर दिया गया है और ना ही वो बीमार है और ना ही वो किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने सोशल मीडिया के हवाले से ये खबर चलाई है कि दाऊद इब्राहिम कराची के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है। किसी भी पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने इस बात की कवरेज खास नहीं की है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, जैसा कि उसमें खबर आई थी। लेकिन किस वजह से किया गया, इस बात की भी कोई पुष्टि सामने नहीं हुई है। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो यही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर नहीं दिया गया है। और अब अगली खबर, दाऊद इब्राहिम के जहर दिए जाने वाली बात के बाद अब जो खुलासा हुआ है वो है इस बंगले का। ये सफ़ेद रंग का बंगला जो समुद्र के किनारे है, जिसे ISI पूरी सिक्योरिटी देता है, ये वही बंगला है जहां पर दाऊद इब्राहिम रहता है। ये गली नंबर 30 है, मकान नंबर 37, बंगला नंबर 37, जहां पर दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता है। कराची के क्लिफ्टन इलाके की पूरी पाकिस्तान में खास पहचान है, लेकिन क्लिफ्टन की पहचान दो तलवार से होती है। ये पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाके में से एक है। समुद्र के किनारे मौजूद इस एरिया में सिर्फ रसूखदार लोग ही रहते हैं, लेकिन पॉश और दो तलवार से अलग आजकल इस एरिया की पहचान नई वजह से हो रही है। वो नई वजह है इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, जो इस बंगले में रहता है, जो इस इलाके में रहता है, जिसे सिक्योरिटी ISI देता है। और अब अगली खबर, इजराइल और हमास की जंग के बीच में अब एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एक बच्चे ने इजराइल के झंडे पर टीचर से सवाल कर लिया। इस सवाल के बाद टीचर ने उस बच्चे को उसकी गर्दन काटने तक की धमकी दे दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी टीचर बेंजामिन रिच पर आतंकवादी धमकी देने और बच्चे को प्रति क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बच्चे ने इस टीचर से सिर्फ एक सवाल किया था जो इजराइल के झंडे के ऊपर था। गुस्से में आकर उसने धमकी दे डाली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर चाइना से आई है। चाइना में एक वुमेन सीरियल किलर को सजाए मौत दी गई है। ये महिला 20 साल से फरार थी। 2019 में इसे पकड़ा गया था। इसके ऊपर आरोप है कि इस महिला ने 7 लोगों के कत्ल किए हैं। अपने बॉयफ्रेंड का भी कत्ल किया है। पहले दोनों ने मिलकर कत्ल किए और फिर इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को भी मार डाला। 1996 से 1999 के बीच ये तमाम कत्ल किए गए हैं। 20 साल से महिला फरार थी, 2019 में गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि ये महिला इतने संगीन जुर्म करने के बाद भी 20 साल तक फरार रहती है। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो सितंबर में इसे ये सज़ा सुनाई गई थी, जिस पर अब अमल किया गया है कि अब इस महिला को फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा। इस बात पर अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इसे सजाए मौत दे दी गई है। और अब अगली खबर, रेड सी में लगातार हूती विद्रोही बड़े बड़े जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। ये वही जहाज़ हैं जो सामान लेकर, बड़े शिप हैं जो लेकर जाते हैं, उन पर ये हमले किए जा रहे हैं। यमन की ईरान समर्थित हूती विद्रोही गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमले के विरोध में बीते 2 हफ्ते से लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। इसके चलते कई कंपनियों ने लाल सागर से रेड सी से अपना सामान, अपने शिप भेजना बंद कर दिया है। कई कंपनीज ने अपने रूट डाइवर्ट कर दिए। लेकिन अगर लगातार यही सिलसिला चलता रहेगा, अगर लगातार यही हमले होते रहेंगे तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कई जहाज़ भेजे नहीं जा रहे, उन्हें रोक दिया गया है। ये हमले ड्रोन के ज़रिए किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आखिर उस रेड सी जो है उसमें कम से कम 11 बड़े जहाज़ हर रोज़ गुजरते हैं। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, कई जहाज़ों को क्योंकि रोक दिया गया है। अब ये हमले कैसे रोके जाएंगे, इस बात पर चर्चा करने का ये पूरा विषय बना हुआ है। और फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।